अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर का आपसे मुखातिब है। अलीमा खान साहबा ने कुछ गुफ्तगू की है, आपके सामने रख देते हैं। जहाँ पर वो बात कर रही हैं कि इमरान खान की क्या शहबाज शरीफ से कोई बातचीत चल रही है या नहीं चल रही, जो कि आज खबर पूरे पाकिस्तान के अंदर सर्कुलेट करवाई गई है। नाज़रीन, दूसरी तरफ मोदी की तबाही निकल गई है। मोदी ने इंडिया को बर्बाद कर दिया और ऐसा महसूस हो रहा है कि भ्रामोस मोदी ने इंडिया के ऊपर चलवा दिया। हर तरफ से मोदी की ठुकाई हो रही है और तगड़े तरीके से मोदी ठुक गया। ना सिर्फ खुद ठुक गया बल्कि पूरे इंडिया को ठुका गया। आज से एक हफ्ता पहले तक इंडिया की डेफिनेशन शाइनिंग इंडिया ये जा रहा था ये मुल्क, और आज एक हफ्ते बाद इस मुल्क को दुनिया फटीचर तस्वर कर रही। एक गैर संजीदा मुल्क, एक प्रोपेगेंडिस्ट मुल्क, एक स्पाइनलेस मुल्क, एक थका हुआ मुल्क, एक ठर्रा किस्म का मुल्क। दुनिया वाकईतन इसके बारे में रिपोर्ट कर रही है और ये बातें लिखी जा रही है। मोदी बर्बाद कर गया है, इंडिया के अंदर चीखों पुकार जारी है और बिल्कुल धज्जियां उड़ गई हैं। देखिए, मॉरली वो मुल्क गिर गया है, अखलाकी तौर पर गिर गया, मोराल उस मुल्क का गिर गया है। वहां का जो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट मीडिया था, सबसे पहले उसकी धज्जियां उड़ी हैं और उसके बाद तबाही निकली है। फ्रांसीसी अखबार ने भी आज खबर शाया कर दी, उन्होंने कहा मारे गए, पाकिस्तानियों के हाथे मारे गए और हम तस्लीम करते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा से मोदी के साथ वो कर दिया है कि मेरे ख्याल में किसी अबला नारी के साथ भी ऐसा नहीं होता जो कुछ मोदी के साथ ट्रंप कर गया है। ट्रंप को बड़े पापा करके मोदी ने जान तो छुड़वाई थी, लेकिन वो ट्रंप है। आर्ट ऑफ डील उसने किताब लिखी है और वो डील मेकर है, वो डील करता है। उसने बाकायदा ऐलान कर दिया कि कोई इंडिया के अंदर एप्पल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी, यानी एप्पल के प्लांट इंडिया के अंदर कोई नहीं लगेंगे। मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, दिलचस्पी मेरी इसमें नहीं है, बाहर चलो यहां से। कंपनियां, बैनुल अक़वामी कंपनियां वहां से बाहर जा रही हैं। फिर चाइना बाकायदा से ऐलान कर चुका है कि इंडिया का एक बड़ा हिस्सा, बड़ी रियासत चाइना का ये मेरी है और मैं लूंगा। तो ये मोदी ने क्या किया है, एक हफ्ता पहले तक इंडिया क्या था और एक हफ्ते बाद इंडिया क्या बन गया, ये ठेला बन गया है। ये टुक टुक रक्षा इंडिया को बना दिया गया मोदी की जानिब से। ये नाज़रीन आपके सामने रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ मसला है। कोई ना कोई है जो इस सारी सूरत के अंदर हेड़ा बनकर पेड़ा खाना चाह रहा है। कोई ना कोई है जो ये चाह रहा है कि जो सारी देख बनी बनाई है, ये सारी देख में खा जाऊं। और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा आगे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब नजर आ रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया का दौर है, हम खुद जागते रहे। मैं आप सौ लोगों को जानता हूं, पाकिस्तानी अवाम जो हमारी वीडियोस देखते हैं। 4 दिन आप लोग सोए नहीं है। सुबह 5 बजे वीडियो करें आप लोग जाग रहे होते थे, रात 12 बजे वीडियो करें आप लोग जाग रहे होते थे, सुबह 6 7 किसी भी टाइम वीडियो करें आप लोग जाग रहे होते थे। हमारे व्यूज इस बात की गवाही है, आप लोगों के कमेंट्स इस बात की गवाही है कि आप लोग जाग रहे थे, आप लोग देख रहे थे। खुद अपने सीने पर हाथ रखें, बल्कि सीने पर हाथ ना रखें, इस तरह करें अपने बाल नोचें और बाल नोचकर सोचें कि क्या इस सारी जंग के दौरान आपको एक बंदा जिसके मिसिंग के इश्तिहारात लगे थे वो मियां नवाज शरीफ के थे। लेकिन अब मियां नवाज शरीफ साहब इससे पहले क्या खबरें दिलवाते रहे और अब क्या खबरें दिलवा रहे, सुने। अबसार आलम साहब की खबर, और ये अबसार आलम साहब ने संजीदा चेहरा बनाकर खबर दी है। यानी हिम्मत अबसार आलम साहब की यह है कि अबसार आलम साहब हंसे नहीं है। अब अबसार आलम साहब का हंसा नहीं निकला ये खबर देते हुए। मैं उनके एक्सप्रेशन देख रहा था, वो वाकईतन सीरियस थे। अबसार आलम साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ, और ये वही अबसार आलम साहब है, नवाज शरीफ के दौर में इन्हें नौकरी दी गई थी और इन्होंने उस वक्त मीडिया में खड़े होकर यह कहा था मैं आइंदा साफत नहीं करूंगा। और ये वही अबसार आलम साहब है जिन्हें अरशद शरीफ साहब बहरूपिया कहते हैं, कि साफत को सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करके इन्होंने शरीफ खानदान का नमक खाया है। अबसार आलम साहब कहते हैं नवाज शरीफ मुसलसल 2 दिन वजीर आजम हाउस में मौजूद रहे, सारा ऑपरेशन उन्हीं की गाइडलाइंस में फाइनल हुआ, क्योंकि उनका तजुर्बा बहुत है। उन्हें मालूम है कि किस लीडर का बटन कहां से दबाना है, कौन सी टाइमिंग मुनासिब है और किस वक्त हमला करना है। इमेजिन दैट। इन डिसऑनेस्टी की इंतहा देखेंगे, डिसऑनेस्टी। ये जंग पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी अवाम यानी आप लोगों ने लड़ी है। इसके अलावा किसी और का कोई रोल नहीं था। सोशल मीडिया पर आप लोग मौजूद थे, दुआएं आप लोग कर रहे थे, तहज्जुद में दुआएं आप लोग कर रहे थे, नारे आज भी सड़कों पर जाकर आप लोग मार रहे हैं। हमारी एयरफोर्स ने तगड़ी कार्रवाई की है, हवाओं में मारे, राफेल की धज्जियां उड़ाई हैं। हमारी फौज ने कोई ग्राउंड लेवल के ऊपर कोई इंक्लूजन नहीं होने दिया आजाद कश्मीर के अंदर। मुझे पता है, चूंकि हमारा ये एलओसी बिल्कुल सामने है, कि यहां पर क्या घमासान मचा रहा। शरीफ खानदान बोला ही नहीं, इनके मुंह से चूं तक नहीं निकली। लेकिन आज ये कह रहे हैं कि वो 2 दिन वहां पर बैठे रहे। मेरे ख्याल में इसके ऊपर फौज को भी स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए। और ये बहुत बुरे ऑप्टिक्स हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब क्रिएट कर रहे हैं। यानी एक तरफ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर का सारा क्रेडिट है, जनरल साहब मेरे साथ फोन पर राब्ते में थे, हमारी बाय फेस मुलाकात होती है, और ये सारी चीजें एक फौज की करने वाली थी। यानी जब आपने नेशनल सिक्योरिटी की जो मुलाकात है, कौमी सलामती की, वहां पर आपने कह दिया कि फौज खुद डिसाइड करे, फौज फैसला करे और ठोक दे मोदी को। जब ये फैसला हो चुका था, फिर काम फौज का था। फिर मियां साहब अगर उस कमेटी के अंदर, कौमी सलामती के अंदर मौजूद नहीं थे, तो फिर वज़ीर आज़म हाउस के अंदर मियां साहब ने कौन सी कुंडी लगाई हुई थी, कौन सी कुंडी के पीछे बैठकर मियां साहब बैठे हुए थे। बल्कि इसके ऊपर बहुत सारी, मैं कुछ एक देख रहा था, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत भी कर रहे हैं। मैं वो चारों के आपके सामने रखूं, और लोग सवालात कर रहे हैं कि यार ये किस तरह का रवैया है मियां साहब का, जिस तरह से अच्छा ये खबरें लगवा कर ना बकायदा से एक सेटिस्फेक्शन ली जा रही है, एक सारा माहौल बनाया जा रहा है। ये इसार राना साहब है, ये कहते हैं नवाज शरीफ ने इस सारी जंग की निगरानी की है और खुद डिजाइन की है,
ये जंग नवाज शरीफ ने रायगढ़ में बैठकर जीती है, बल्कि मेरी इत्तला तो यह है कि नवाज शरीफ पैराशूट बांधकर लाल किले पर जाने लगे थे, लेकिन उन्हें रोका गया है। नवाज शरीफ उन्हें बद्दुआएं देते रहे, लेकिन आवाज बुलंद नहीं की। ये भी खबरें आ रही मियां साहब इशारों के साथ मोदी को कहते रहे मार देंगे, या फिर वो मियां साहब ने वो है ना, वो छुप छुप वाला एक पीर छुप छुप करके किया होगा, इसके अलावा मियां साहब ने नहीं किया। तो ये मियां साहब तारीख को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। हमारी आंखों के सामने एक हिस्ट्री गुजरी है, हम इस तारीख के यानी शाहिद हैं, लिहाजा झूठ नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर तारीख को मजीद तरीके से खंगाला जाए तो मियां साहब बहुत सारी चीजों के जो क्रेडिट लेते हैं, शायद उसके अंदर भी झोल हो। वो भी देखने की जरूरत है, दोबारा खंगालने की जरूरत है कि कहीं मियां साहब मादी में भी इसी तरह से हेड़ा बनकर पेड़ा तो नहीं खाते रहे, काम कोई और करता रहा और मियां साहब इसी तरह से चेपे जा रहे थे। क्योंकि मखसूस किस्म के साफियों को रोटी मिलती थी, पानी मिलता था, खिलाया जाता था, पिलाया जाता था, ठीक ठाक इन्हें माल धमड़ी दी जाती है। इनकी बेगमों के पर्स देखें, इनके जादू पर बच्चे इनके बाहर पड़ रहे होते हैं, यानी घर में दूसरी दफा इन्हें कोई सालन डालकर नहीं देता, लेकिन अयाशियां इनकी उरूज पर होती हैं। तो ये देखने की जरूरत है कि ये हुआ क्या और ये क्या सारी चीजें हुई हैं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी है और बाकायदा उसने खड़े होकर कहा है, उसने कहा आई टोल्ड एप्पल सीईओ, यानी एप्पल जो दुनिया की मोस्ट रेप्यूटेड कंपनी है, उसके सीईओ टिम कुक, मैंने उस बंदे को कहा है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू बिल्डिंग इन इंडिया, दे कैन टेक केयर ऑफ दमसेल्व्स, कि मुझे दिलचस्पी नहीं है कि तुम एप्पल की जो तमाम तर मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया के अंदर लेकर जाओ, कोई जरूरत नहीं है, वो अपना खुद ख्याल रख लेंगे, यहां से निकलो। और इंडिया वो मुल्क है जिसके ऊपर मैं मजीद टैरिफ लगाने लगा और ऑलरेडी इसके ऊपर टैरिफ लगा हुआ है, लिहाजा वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। तो ट्रंप दुनिया की मोस्ट रेप्यूटेड कंपनी जो चाइना से बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर रही थी इंडिया के अंदर, उसे वो कह रहे हैं कि नहीं, कहीं और लेकर जाए, और ये भी मुमकिन आने वाले टाइम में शायद पाकिस्तान को कह दे। ट्रंप है, पाकिस्तान को कह दे कि यहां पर लगाते हैं। अगर पाकिस्तान के बारे में कह दिया तो इंडिया में फ्लैजल की गोलियां फिर भेजनी पड़ेंगी, ना भी कह दिया अभी भी फ्लैजल की गोलियों की जरूरत है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये चाइनीज बाकायदा से मीडिया के बहुत सारे जो स्टेट के साथ अलाइन सोशल मीडिया है, चाइना की तरफ से जो प्रोपेगेंडा करते हैं या खबरें देते हैं या बहुत सारी डिटेल्स यानी बैनुल अक़वामी एक राय बनाते हैं, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आई है कि आई हैव हेard फ्रॉम अ रिटायर्ड पीएलए एयरफोर्स ऑफिसर, पीपल यानी जो चाइनीज आर्मी है, मैंने उनके एक रिटायर्ड ऑफिसर से सुना है कि स्किल्स ऑफ द पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स आर अनमैचेबल। ये पाकिस्तानी जो फाइटर पायलट हैं उनकी जो स्किल्स हैं ये गैर मामूली है, और ये ईमान की वजह से, ईमान की रोशनी है जो इन पायलटों में नजर आती है। नहीं तो आप आसमान की बुलंदियों में और सामने राफेल हो, S-400 मिसाइल सिस्टम हो, और फिर भी आप कलाबाजियां खाएं और फिर अल्लाह के सारे ही आप खाते हैं। द फ्रेज ही यूज्ड वाज पोला, व्हिच मींस स्पाइसी बट मोर अकिन टू मैवरिक डेयरिंग। पाकिस्तानी पायलट्स व्हेन टेस्टिंग चाइनीज गियर्स कैन पुश द गियर बियॉन्ड इट्स यूजुअल लिमिट एंड सरप्राइज देयर चाइनीज काउंटरपार्ट। यानी उन्होंने चाइना की जहाज बनाने वाली कंपनीज को भी हैरान कर दिया जिस तरीके से पाकिस्तानी पायलटों ने जो इंडिया के अंदर फेंटा लगाया। नाज़रीन, उसके साथ जो खबरें आ रही हैं, फ्रांस 24 इंग्लिश ये खबर दे रहा है, इन द लेटेस्ट क्लैश ओवर कश्मीर इंडिया डिप्लॉयड फ्रेंच एंड द यूएस वेपन्स अगेंस्ट पाकिस्तान न्यू चाइनीज आर्म। अब ये फ्रांस का अपना अखबार ये लिख रहा है कि जो हालिया झड़प हुई है उसके में इंडिया ने फ्रांस के हथियार और अमेरिका के हथियार और इजरायली हथियारों का इस्तेमाल किया, जबकि पाकिस्तान ने चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल किया। चाइनीज वेपन्स लार्जली हिट द मार्क इन देयर फर्स्ट बैटलफील्ड टेस्ट। वो कह रहे हैं मार्क के साथ कि चाइनीज जो हथियार हैं उन्होंने अपना लोहा मनवाया है ये जो जंग हुई है सारी के अंदर, और ड्राइंग इंटरेस्ट एंड कंसर्न्स ग्लोबली, कि दुनिया को इन्होंने हैरान करके रख दिया है। तो चाइना कह रहा है कि हमारे हथियार मारे गए, राफेल कुटा गया है, इजरायली ड्रोन्स मारे गए और S-400 मिसाइल सिस्टम की तो खैर धज्जियां उड़ाई गई। नाज़रीन, अब ये चाइना क्लेम कर रहा है और ये बाकायदा से ऑफिशियली क्लेम हो रहा है, इन अकॉर्डेंस विद ये चाइनीज ये कह रहे हैं कि द ज़ेनगनान रीजन बिलोंग्स टू चाइना। द चाइनीज गवर्नमेंट रिसेंट एफर्ट्स टू स्टैंडर्डाइज द नेम ऑफ सम ऑफ द प्लेसेस इन ज़ंगियान, ये कह रहा है कि ज़ंगियान जो रीजन है चाइना कह रहा है कि हमारा है। इन अकॉर्डेंस विद इट्स सॉवरेनिटी राइट्स द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हैज ऑफिशियली स्टैंडर्डाइज्ड द नेम ऑफ 27 लोकेशंस in the Zangnan region, a part of the southern Tibet that India has illegally occupied and refers to as an Arunachal Pradesh. अब मैं चूंकि इसके ऊपर स्टडी करूंगा, आज मेरे पास इंटरनेट नहीं था, लेकिन इसको मजीद स्टडी करके आपको बताएंगे। चाइना ऑफिशियली अब ये कह रहा है कि जनाब हमारी जो सोवरेनिटी है वो भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश तक है, और एक लंबे अरसे तक इसके ऊपर झड़प भी चल रही है, लेकिन चाइना ने बाकायदा से अपने नक्शे के अंदर इस चीज को साबित कर दिया, शामिल कर दिया है, और चाइना ऑफिशियली अपनी लाइन ड्रॉ कर रहा है कि मेरा हिस्सा है, मेरा पार्ट है, कुटे जाओगे, मारे जाओगे। और लद्दाख की तरफ जब इंडियन पायलट गए थे तो वहां पर आपको याद होगा कि डंडू के साथ उन्होंने मारा था। नाज़रीन, अब अलीमा खान साहब ने आज ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा कि आप खाली
कोई इमरान खान ने कहा कि मैं शरीफ खानदान के साथ बातचीत नहीं कर रहा हूं, उन्होंने कहा इनकी औकात क्या है, लिटरली उन्होंने कहा ये अर्दली हुकूमत है, इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इनकी कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, लिहाजा मैं इनके साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा। फिर उन्होंने खुलकर कहा कि शहबाज शरीफ ने कह रहे हैं कि चेयरमैन गोहर के साथ बातचीत करें। चेयरमैन सिर्फ इमरान अहमद खान यादी है, गोहर सिर्फ एक पैगाम रसा है, वो एक मैसेंजर है, खान का पैगाम लाकर बाहर देता है, नहीं तो चेयरमैन इज ओनली एंड ओनली इमरान खान। कमल शोजब के बारे में उन्होंने कहा वो ट्रेनिंग की जरूरत है, शी नीड सम ट्रेनिंग, उसे ट्रेनिंग की जरूरत है और होप्स हो वो ट्रेनिंग्स ले लेगी। नाजरीन अपडेट करेंगे, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।